भेदभाव के जो नियम के अनुकूल होगा अब देखो ना उसका हम समाधान करेंगे और बिहार को भूमि विवाद रहित बनाने का अभियान चलाएंगे। उन लोगों ने जैसे दरोगा प्रसाद राय जी ने, राम लखन सिंह यादव ने, अनुग्रह बाबू ने या विभिन्न महापुरुषों ने बिहार में विद्यालय हॉस्पिटल के लिए जमीन दिया। अब ये राजनीति में नौकरी के बदले जमीन ले रहे हैं और दान में दे दे राम दिला दे राम देने वाला सीताराम। ये लोग विरोध में बोल के ही आगे प्रमोशन पाते हैं। तो बिना लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार का नाम लिए बगैर इन लोग की कोई राजनीति चलती है? मैं पूछना चाहती हूँ किनके पास घर नहीं है? ये बड़ा बड़ा मॉल सब अगर देखिए तो किसका है? नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देखने में हूँ आपके साथ वंदना। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र शुरू है। वहीं बिहार विधान परिषद में वित्तीय 26-27 के आय व्यय के वाद विवाद में सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने दिखे। एक ओर जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया गया, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने जोरदार इसका जवाब भी दिया। हालांकि सदन में खूब हंगामे हुए। उस दौरान क्या कुछ तस्वीरें थी वह भी हम आप तक साझा करेंगे। और साथ ही साथ जब मीडिया ने सवाल किया बिहार के डिप्टी सीएम, राजस्व व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा से, साथ ही साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार, राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर से, तो क्या कुछ उन्होंने जवाब के जरिए दिया है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के माध्यम से सदन में हमने विस्तार से रखा है। सबका स्नेह आशीर्वाद भी मिला है और बिना भेदभाव के जो नियम के अनुकूल होगा अब देखो ना उसका हम समाधान करेंगे और बिहार को भूमि विवाद रहित बनाने का अभियान चलाएंगे। तो भी सभी माननीय सदस्य कई लोगों ने कई चीज बताए हैं, सब ध्यान में आया है। समय लगेगा। हमने साफ शब्दों में कहा है कि विभाग के अंदर थोड़ा दवा कड़वी है, लेकिन विभाग स्वस्थ होगा, जनता के समस्या का, बीमारी का निदान होगा। इस काम को हम गति दे रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, बिहार में भूमि विवाद के प्रति माननीय उप मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। ससमय बंटवारा नहीं होना, दाखिल खारिज की परेशानी, बकास्त भूमि, टोपोलैंड, अब एक नया विवाद बिहार के अंदर पैदा हो रहा है। जो पुरखे हमारे थे उन लोगों ने जैसे दरोगा प्रसाद राय जी ने, राम लखन सिंह यादव ने, अनुग्रह बाबू ने या विभिन्न महापुरुषों ने बिहार में विद्यालय हॉस्पिटल के लिए जमीन दिया। अब ये राजनीति में नौकरी के बदले जमीन ले रहे हैं और दान में दे दे राम दिला दे राम देने वाला सीताराम। ये हालात है इस बिहार का। और मैंने प्रमाण के साथ बोला कि महुआ बाग जहां लालू जी रोज जाते हैं वहां जमीन 29 मार्च को लिया जाता है और 13 फरवरी को हेमा यादव के नाम से दान। मौजा वहीं का ललन चौधरी ने जमीन खरीदा। राबड़ी देवी जी बेचारी गरीब आदमी, इतना गरीब बिहार में कोई नहीं। 43 बीघा जमीन है पटना में इस परिवार को, वो भी दान में ले लिए 25 जनवरी 2014 को। धनौत महुआ बाग में नीलम मिश्रा ने सुपुत्री धन्नू राव को जमीन मात्र 5,31,000 में दिला दीजिए ना भाई। प्रेसो मीडिया के लोग को दिला दीजिए, इतना सस्ता तो बेचारा बैंकों से कर्जा लेके ले लेगा। उसी महुआ बाग में हजारी राय मेसर्स एके इन्फोसिस्टी कंपनी में लिया और कंपनी के बाद और उसकी निदेशक कौन? राबड़ी देवी जी। नाक इधर से छुइए नहीं, नाक इधर छुइए। दान पात्र में ही राजनेता लोग जमीन ले रहे हैं। ये कितना बड़ा गुनाह है कि आप पुरखे पहले विद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए सर गणेश दत्त जैसे लोग अपनी पैतृक संपत्ति का दान कर रहे थे और राबड़ी देवी जी खुद अपने नाम से दान में जमीन ले रही हैं। डायरेक्टर हैं राबड़ी देवी जी। लोकतंत्र लोक लाज का मंदिर होता है। आप बताइए ये जमीन दान में आपने क्यों लिया? ये गुनाह आपने क्यों किया है? इतना बड़ा संपत्ति का आलिशान सब श्रृंखला होने के बावजूद उसी पर हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं
कि उस जमीन का पूरा कागजात के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध कराएंगे। उसकी जांच करिए, जांच में अगर गलत पाया जाता है तो वहाँ अनाथालय बनवा दीजिए। जो है नीरज कुमार ने लगाया महोबा की जमीन, ये तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि कैसे एक 4th ग्रेड के कर्मचारी की जमीन लालू परिवार की संपत्ति हो जाती है। अच्छा, आप जानते हैं कि ये लोग विरोध में बोल के ही आगे प्रमोशन पाते हैं। तो बिना लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार का नाम लिए बगैर इन लोग की कोई राजनीति चलती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इनके पास घर नहीं है, ये बड़ा बड़ा मॉल सब अगर देखिए तो किसका है? विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि वो बिना घर का रहे। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास कोई अपनी निजी कोई इच्छा नहीं हो। तो ये लोग अपना माने चेहरा चमकाने के लिए और सरकार में विश्वास हासिल करने के लिए, ताकि आगे हम बढ़ता रहे और सरकार का आशीर्वाद हमको मिलता रहे, इसी फेरा में अपना चेहरा चमकाते हैं और बाबू लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में बोलते हैं।